हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। और आज एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो मुद्दा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरक्षण व्यवस्था। आरक्षण व्यवस्था में अभी हाल ही में कुछ सुप्रीम कोर्ट के पास याचिकाएं थी और वो याचिकाएं थी क्रीमी लेयर सिस्टम को लेकर के। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि आरक्षण व्यवस्था यानी कि जब संविधान हमारा बना, मूल संविधान में जो आरक्षण दिया गया था वो एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया था। उसके बाद में बीपी मंडल यानी कि मंडल कमीशन, बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक मंडल कमीशन आया। उस मंडल कमीशन ने ओबीसी को आरक्षण व्यवस्था में रखा, यानी कि उसको भी आरक्षण प्रदान किया ओबीसी को। फिर एक और उसमें ओबीसी में रखा गया क्रीमी लेयर सिस्टम। उसमें कहा गया ऐसे ओबीसी जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं उनको ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा जो आर्थिक रूप से संपन्न है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं आई। वो याचिका आई कि भाई एससी एसटी कैटेगरी को भी क्रीमी लेयर सिस्टम में लाया जाए, लेकिन ऐसे एससी एसटी को जो आर्थिक रूप से संपन्न है, यानी कि अच्छे संवैधानिक पदों पर हैं, अच्छे प्रशासनिक पदों पर हैं, यानी कि सरकारी विभाग में है, संवैधानिक पदों पर, अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं, लेकिन है एससी एसटी कैटेगरी के, तो ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हालांकि उसमें सीधे सीधे ये लिखा हुआ है, जो याचिकाकर्ताओं ने जो रखा है, उन्होंने कहा ये सिर्फ मैं एससी एसटी जो संपन्न है उनको लिए मैं कह रहा हूं कि उनको क्रीमी लेयर के तहत लाया जाए, लेकिन जो कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है एससी एसटी वर्ग के लोग, उनको आरक्षण दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मामला गया, ये याचिकाकर्ता के ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब की, याचिकाकर्ताओं के जब गई याचिकाएं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पे सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट में वहां सीधे सीधे केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा और केंद्र सरकार ने कहा भाई हम एक हलफनामा दे रहे हैं। वो क्या हलफनामा था, क्या केंद्र सरकार का कहना था, इन सारी चीजों के ऊपर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा आप देख लीजिए। एससी एसटी वर्गों को सामाजिक बहिष्कार, जातिगत भेदभाव और ऐतिहासिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। वो सीधे सीधे कह रहा है कि भाई जो एससी एसटी वर्ग के लोग हैं उनको सामाजिक बहिष्कार, जातिगत भेदभाव और ऐतिहासिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उनके लिए आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय है या भेदभाव इनकी आय या बेहतर आर्थिक स्थिति से समाप्त नहीं होता है। उसने ये हलफनामा वहां पर दाखिल कर दिया कि भैया खाली आर्थिक, अगर वो एससी एसटी के लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो आर्थिक रूप से संपन्नता से उनको सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है ना। ये सरकार, केंद्र सरकार का ऐसा हलफनामा वहां पर दिया गया है और कहा कि आय बेहतर होने से उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो समाप्त नहीं हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। यानी कि कोर्ट के कह सकते हैं, कोर्ट को अवगत कराया कि भैया ये मामला जो है ऐसा है, इसमें हम सीधे हैं और हम ही इसमें डील करेंगे, आपको इसमें डील नहीं करना है। ठीक है, आगे क्या है, क्यों ऐसा कहा, मैं चर्चा करता हूं। केंद्र का हलफनामा एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं। सुप्रीम कोर्ट से कहा यह सिद्धांत सिर्फ ओबीसी एससी बीसी पर लागू, याचिकाएं खारिज की जाएं। यह कह दिया केंद्र सरकार ने, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। क्रीमी लेयर लागू करने की मांग पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि भाई हम एससी एसटी में क्रीमी लेयर नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने सीधे मना कर दिया कि हम एससी एसटी जो है उसमें क्रीमी लेयर नहीं लाएंगे। ठीक है, क्लियर है। केंद्र का कहना है कि एससी एसटी के साथ होने वाला सामाजिक भेदभाव आर्थिक स्थिति बदलने से समाप्त नहीं होता है। वो कह रहे हैं कोई जरूरी नहीं है, उनको जो सामाजिक भेदभाव है वो समाप्त नहीं होगा। अगर कोई एससी एसटी पैसे वाला हो गया, बड़ा अधिकारी है, बड़े संवैधानिक पद पर है, तो उसके सामाजिक भेदभाव उसके साथ समाप्त नहीं होगा, ऐसा सरकार का मानना है। उसने सीधे सीधे कह दिया आर्थिक स्थिति बदलने से खत्म नहीं होता है, इसलिए ओबीसी जैसा नियम यहां लागू नहीं हो सकता। यानी कि सीधा सीधा सरकार ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट से कि भैया हम सीधे एक बात में कहते हैं
एससी एसटी पर क्रीमी लेयर हम लागू नहीं करेंगे, ऐसा उसने सीधे सीधे कह दिया। केंद्र का हलफनामा हम लोगों ने अभी बताया क्यों था, ठीक है, ये उसने सीधे सीधे मामला कह दिया कि हम लागू नहीं करेंगे। कोर्ट को बदलाव का अधिकार नहीं, ये कहा केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने कहा कि एससी एसटी सूची में बदलाव संसद ही कर सकती है, यानी कि भैया संसद मतलब हम लोग जानते हैं ना, राज्यसभा लोकसभा ये सब संसद है। हालांकि संसद को संविधान में हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा से मिलकर के संसद बनती है, ऐसा हम लोग संविधान में पढ़ते हैं। तो उसने कोर्ट को ये रिमाइंड करा दिया कि भाई ऐसा है कि ये जो सूची में बदलाव है एससी एसटी सूची में, यह संसद कर सकती है, ना तो राज्य, ना कोर्ट, ना अन्य कोई अथॉरिटी इन सूचियों में बदलाव कर सकती है, क्योंकि उनके पास अधिकार ही नहीं, ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया। न्यायिक आदेश से आरक्षण की संरचना में बदलाव की मांग संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं, समझ गया ना। उसने सीधा सीधा कह दिया कि भैया जो न्यायिक आदेश है इससे आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा, आरक्षण का नियम नया नहीं बनेगा, आरक्षण किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है ये न्यायिक मामला नहीं है, ये हमारा पार्लियामेंट्री मामला है। हम बैठ के अपने हिसाब से, अपने बोर्ड के हिसाब से तय करेंगे। मतलब डायरेक्टली उसने ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया कि भाई ये न्यायिक मामला नहीं है, हमारा संसदीय मामला है, हम संसद अधिकार रखती है बदलाव में, तो हम वहां से करेंगे, ये संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है न्यायिक आदेश आरक्षण में देना। याचिकाकर्ता ने हालांकि कहा था एससी एसटी कोटे का लाभ मिल गया, जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर हो चुकी है उन्हें इनका लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब देखो याचिकाकर्ता की बात तो सही है यार, उसने कहा कि भाई ऐसा है जो एससी एसटी बड़े आदमी बन चुके हैं, पैसे वाले हो चुके हैं, समाज में प्रतिष्ठा हो गई, बड़े अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, अच्छे संवैधानिक पद पर हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ऐसे लोगों के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब यहां पर याचिकाकर्ता ने यह नहीं कहा कि भैया किसी एससी एसटी के आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसने कहा कि ऐसे लोगों को क्रीमी लेयर के तहत ले आए जो आर्थिक रूप से संपन्न है एससी एसटी, लेकिन जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उनको आरक्षण दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब मामला ये उठा कैसे समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 11 अगस्त को रमाशंकर प्रजापति और अन्य की जनहित याचिकाओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था। याचिका में कहा गया कि अगर किसी एससी एसटी परिवार का सदस्य पहले से ही संवैधानिक या वरिष्ठ सरकारी पद हासिल कर चुका है तो उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इससे आरक्षण का फायदा आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों तक ज्यादा समान रूप से पहुंच सकेगा। बात यहां भी बड़ी सही है कि भाई याचिका में यह कह दिया गया कि एससी एसटी परिवार का सदस्य पहले से ही अगर संवैधानिक पद पर है, अच्छे वरिष्ठ अधिकारी है, तो उसके जो बच्चे हैं उनको आरक्षण ना मिले। बिल्कुल, ये तो बात आर्थिक आधार पर हो गई, यानी कि आर्थिक रूप से संपन्न हो तो एससी एसटी को आरक्षण नहीं। इससे आरक्षण का फायदा आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों तक ज्यादा समान रूप से पहुंच सकेगा। बात तो जेन्युइन है भाई उनकी भी। याचिकाकर्ताओं ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को या कमजोर लोगों को उप श्रेणी सब कैटेगरी बनाकर उन्हें प्रवेश, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की भी मांग की है, याद रखना। यानी कि उन्होंने एकदम बायकॉट नहीं किया, उन्होंने कहा कि इनको भाई एक सब कैटेगरी बना करके रख दीजिए। अब देखो भाई यहां पर एक मामला आया है जो हमने पहले बताया कि ये बात याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में सिरे से खारिज जो है वो खारिज किया है, कह सकते हैं क्रीमी लेयर, क्योंकि केंद्र सरकार ने सीधे सीधे कह दिया कि भाई एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज किया है। ठीक है, केंद्र ने कहा कि एससी एसटी के लिए आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को
ध्यान में रख करके दिया गया है। इसके साथ होने वाला भेदभाव इनकी आय आर्थिक स्थिति से समाप्त नहीं होगा, इसलिए ओबीसी जैसी जो क्रीमिलेयर की व्यवस्था है वो इनके ऊपर हम नहीं लाएंगे, सरकार के द्वारा सीधे सीधे कहा गया। अब ये देखिए सरकार का पूरा हलफनामा है। एससी एसटी आरक्षण आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई के लिए है। बेहतर आय होने से भेदभाव खत्म नहीं होता है, ये उन्होंने सीधे सीधे एक बात कही है। ठीक है भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखो सीधा मूलतः एक बात करते हैं हम लोग, उसको थोड़ा सा बहुत ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा करके कहा कि भाई एससी एसटी को नहीं क्रीमिलेयर सिद्धांत लागू होता है। सरकार ने उन जितनी भी जनहित याचिकाएं थी, पीआईएल थी, उनका विरोध किया। एससी एसटी में हम लोग क्रीमिलेयर नहीं लाएंगे, ये सीधे सीधे सरकार ने वहां पर कहा है। अब क्रीमिलेयर और इससे जोड़े थोड़े से नियम हम लोग समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा सरकार कह रही है। क्रीमिलेयर ओबीसी के आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न परिवारों को कहा जाता है जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का फायदा वास्तव में जरूरतमंद और पिछड़े लोगों तक पहुंचे। ये बात भी जेन्युइन है। फिर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मंडल आयोग मामले में पहली बार क्रीमिलेयर का सिद्धांत लागू किया था। ठीक है, फिर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी लागू किया था क्रीमिलेयर वाला। फिर इस फैसले के बाद ओबीसी के संपन्न वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण व्यवस्था से बाहर कर दिया गया। यह कह दिया गया क्रीमिलेयर में हो तुम लोग संपन्न हो, तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा। एससी एसटी के लिए फिलहाल क्रीमिलेयर का रूल फॉलो नहीं होता है, नियम नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी यह रुख दोहराया है। केंद्र के मुताबिक एससी एसटी आरक्षण सामाजिक और ऐतिहासिक भेदभाव पर आधारित है, केवल आर्थिक स्थिति से उनके सब समाधान नहीं होते हैं, उनको समाज में प्रतिष्ठा आर्थिक स्थिति बेहतर होने से नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार का ऐसा मानना है। एससी एसटी की सूची में किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। यह थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल मामले की उसने तरजीह दी। सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई तुम इसमें मत बोलो, ये हमारा संसदीय मामला है, ये सूची जो मामला है इसमें सिर्फ संसद कानून बनाएगी, आप इससे दूर रहिए। अब केंद्र सरकार ने हवाला भी दे दिया, क्योंकि इससे पहले आरक्षण के इतिहास रहा है, उस पर जो निर्णय दिए गए विभिन्न सरकारों के द्वारा, विभिन्न राज्यों के द्वारा, तो वो जो है वो मामले भी उसने नजीर के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किए। पहला उसने एक मामला दिया ईवी चेन्नई बनाम आंध्र प्रदेश 2005, उसने नजीर दी, उसमें याद दिलाया, हवाला दिया। एससी श्रेणी में किसी तरह का वर्गीकरण या बदलाव सिर्फ संसद कानून बना करके कर सकती है, अदालत या राज्य ऐसा नहीं कर सकता है। सीधे पहले उसने कहा कि भाई ये तुम्हारा कोर्ट काम नहीं है, ये हमारा काम है, हम केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार कानून बना करके करेगी संसद के माध्यम से। ठीक है, दूसरा उन्होंने हवाला दिया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का मामला है। इसमें उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ओबीसी आरक्षण में क्रीमिलेयर का सिद्धांत लागू किया, यह फैसला एससी एसटी आरक्षण पर नहीं था। तीसरा उन्होंने हवाला दिया एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 का मामला है, फैसले में क्रीमिलेयर का जिक्र हुआ, लेकिन केंद्र के मुताबिक यह सिर्फ सामान्य टिप्पणी थी, एससी एसटी पर इसे लागू करने का आदेश नहीं है। यह 2006 में मामला था कि क्रीमिलेयर का जिक्र हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार के मुताबिक यह सिर्फ सामान्य टिप्पणी थी, एससी एसटी पर इसे लागू करने का आदेश नहीं था। अगला उन्होंने हवाला दिया अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ मामला 2008 में आया, उसमें वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि क्रीमिलेयर का सिद्धांत ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में है, एससी एसटी के लिए नहीं। ये नजीर, ये हवाला उसने सुप्रीम कोर्ट को दिया और कहा भैया आप न बोले, हमें तय करने दीजिए, संसद तय करेगी किसको आरक्षण मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसके ऊपर क्रीमिलेयर लगेगा, किसके ऊपर क्रीमिलेयर नहीं लगेगा। ये न्यायिक व्यवस्था से बाहर है, सीधे सीधे उसने याद दिला दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी भाई कहा कि अपनी बातें रखी, उसने 3 टिप्पणी की, आरक्षण में संतुलन जरूरी है। पहला उसने कहा जिन परिवारों ने सामाजिक और आर्थिक रूप से तरक्की कर ली है उन्हें भी आरक्षण के फायदे मिलते जा रहे हैं, इससे कोई फायदा तो है नहीं। दूसरा वो कहते हैं उच्च शिक्षा, बेहतर आर्थिक स्थिति के साथ सामाजिक रुतबे में भी सुधार आता है। बिल्कुल, अगर
उच्च शिक्षा मिल रही है, बेहतर आर्थिक स्थिति हो गई किसी की, तो ऑब्वियसली उसको सामाजिक रुतबा तो बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा यार? पैसा तुम्हारे पास हो जाए खूब, पैसा वाले हो, समाज में 10 आदमी नमस्कार भैया कैसे हो क्या है चल रहा है ना, सामाजिक प्रतिष्ठा तो बढ़ रही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे कह रहा है कि यार उसमें भी सुधार हो रहा है। सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण ठीक, लेकिन सबको नहीं। ये देखो बहुत बढ़िया बात कही उसने, कहा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण ठीक है, ऐसे मतलब ये कहने का मतलब है ऐसे एससी एसटी जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उनको आरक्षण मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबको नहीं। इसमें से कुछ संतुलन चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भी टिप्पणियां वहां पर की हैं। मामला फिलहाल बहुत बढ़िया था, आरक्षण के ऊपर उसने हवाला दिया है। अब देखना ये है, ये याचिकाएं जो लगातार चलती चली जा रही हैं, यानी कि हम कह सकते हैं अब अवेयर लोग हैं, क्योंकि मूल संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन रिजर्वेशन का आधार है एससी एसटी के लिए, उसमें क्रीमिलेयर व्यवस्था नहीं थी। हालांकि मंडल कमीशन ने ओबीसी के ऊपर क्रीमिलेयर सिस्टम लाया। तो अब देखना होगा क्या अगर कोई भी सरकार ऐसी आएगी जो ये सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन आधार को बदल के अगर आर्थिक पिछड़ापन आधार करती है, तो कहीं ना कहीं क्रीमिलेयर और ये जो एससी एसटी के जो आरक्षण की व्यवस्था है इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर देखने को हमको मिलेगा। तो ये आपका एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण आपका बन सकता है रिजर्वेशन के ऊपर, कि क्वेश्चन बन के आ सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दाखिल किए गए हलफनामा में एससी एसटी को क्रीमिलेयर से बाहर रखा जाए और कहा जाए कि ये व्यवस्था एक संसदीय व्यवस्था के माध्यम से संचालित होगी, ना कि न्यायिक आदेश के माध्यम से। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है। तो वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।